कॉल लेटर लेकर दौड़ता कूदता हुआ उसकी माँ के पास आया। माँ भी बहुत खुश थी। बेटा क्या हुआ प्रवीण, बेटा क्या हुआ, आगे बताओ तो कि खुशी के मारे ही झूमते फिरोगे। प्रवीण ने खुशी से कहा, माँ मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल लेटर आया है, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। माँ बहुत खुश हुई और उसे कहा, बेटा कब जाना है। प्रवीण ने कहा, जल्द ही जाना है माँ, मुझे अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए होंगे, घड़ी भी चाहिए, अच्छे जूते भी चाहिए, मैं इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़ों में जाना चाहता हूँ। माँ बहुत गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था, फिर भी उसने बेटे की जिद के कारण पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लिया और बच्चे के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदे। प्रवीण तैयार होकर अपने ऑफिस गया। ऑफिस वालों ने उसे एक नया केबिन दिया। केबिन में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसकी टेबल, चेयर, कंप्यूटर, सारी चीज़ें लगी हुई थी। प्रवीण अपना केबिन देखकर बहुत खुश हुआ। प्रवीण में एक छोटी सी कमी थी। ऐसे तो वो अच्छा आदमी था, लेकिन एक कमी थी उसे दिखावा करने की। उसे ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, मतलब अपनी औकात से भी ज़्यादा दिखने की क्या पता क्यों उसको ज़रूरत थी। उसके कमरे में खटखटाने की आवाज़ आई। प्रवीण अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। प्रवीण ने कहा, कौन है। एक व्यक्ति खड़ा था। व्यक्ति ने कहा, है साहब मैं कुछ काम से आया हूँ। प्रवीण ने कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, आप बाहर बैठिए। आधे घंटा बीत गया। व्यक्ति दोबारा आया, नॉक किया और बोला, साहब मैं आ जाऊँ। प्रवीण ने कहा, ठीक है। व्यक्ति आकर प्रवीण के सामने खड़ा हो गया, लेकिन प्रवीण ने उसको अहमियत नहीं दी और फ़ोन उठाया। फ़ोन पर अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा कि मेरे पास बहुत सामान है, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ब्रांडेड जूते हैं। आदमी खड़ा रहा, सुनता रहा। सुनते सुनते 20 मिनट बीत चुके थे। फिर व्यक्ति ने रहा नहीं गया, उसने कहा, साहब ये जो फ़ोन जिससे आप बात कर रहे हैं, मैं इसे ही ठीक करने के लिए आया हूँ। ये पिछले 2 हफ्तों से ख़राब है। मालिक ने कहा था कि जब आप इस केबिन में आ जाएं तो मैं इसे ठीक करवा दूं। क्या आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करवा दूं? प्रवीण व्यक्ति की बात सुनकर बिल्कुल सकपका सा रह गया। उसने सोचा, ये क्या, पहले ही दिन मेरा इस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और व्यक्ति से आई एम सॉरी कहकर केबिन से बाहर निकल गया। वह घर गया, उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। किसी और के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, बहुत दिया है, उसी का शुक्रिया तो मैं करती हूँ दिन और रात। तुम भी किया करो बेटा।